हर हर महादेव। आज के दौर में, आज के परिवेश में लोगों की एक मानसिकता बन गई है और वही मानसिकता उनके दुख का कारण बनती जा रही है। मानसिकता यह है, मैं ही सबसे सुंदर हूँ, मैं ही सबसे ज्ञानी हूँ, मैं ही सबसे अधिक परिश्रम करने वाला हूँ, मैं ही सबसे अधिक योग्य हूँ, मेरे सिवा और दूसरा कोई नहीं है, मैं ही सबसे सुंदर कथावाचक हूँ, मैं ही सबसे सुंदर आध्यात्म के जानकार हूँ। हर क्षेत्र में, हर विषय में ये जो मैं का जो शब्द है, यही आदमी को विनाश के कगार पे लेकर चला जाता है। क्योंकि किसी ने लिखा है कि मैं करती है जो बकरी, उसके जाते प्राण, जगत में बहुत बुरा अभिमान। यह एक प्रकार का अभिमान होता है। इसलिए मनुष्य तन में जन्म प्राप्त करने के पश्चात हमें सबको सम्मान देने का अधिकार प्राप्त है परमात्मा की कृपा से। क्योंकि यह संसार है, इसमें ज्ञानी भी हैं और अज्ञानी भी हैं, इसमें बुद्धिमान भी हैं और मूर्ख भी हैं, इस संसार में धनाढ्य भी हैं तो धनहीन भी हैं। हर प्रकार के मनुष्य इस जीवन में हैं। इसीलिए उदाहरण के तौर पे प्राकृतिक ने हमारे जीवन उदाहरण के लिए यह 5 उंगली दी हैं, अर्थात पांचों उंगली बराबर नहीं है। संसार में कोई समान नहीं है। अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, चाहे वह कोई भी हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो या कंपनी क्षेत्र में हो या फिल्मी दुनिया में हो या ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हो या सत्संग के क्षेत्र में हो, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। और यदि अगर कोई गलत कार्य करता है, गलत भाषण देता है, तो उसकी निंदा होनी चाहिए। यह शास्त्र कहता है, ये नीति कहती है। किसी के ऊपर आरोप लगा देना, किसी को बदनाम कर देना, यह जो है महापाप होता है। अपनी छोटी सी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने अहंकार के लिए, अपने थोड़े से फायदे के लिए हम किसी के मान सम्मान का अपमान कर देते हैं, किसी को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं, तो महापाप कहलाता है। इसलिए हमें भगवान ने मनुष्य तन में जन्म दिया है, तो मनुष्य तन में जन्म पाने के बाद हमें परहित के बारे में कार्य करना चाहिए। हमें वह कर्म करना चाहिए जिससे किसी का अहित नहीं हो, हमारा भले भी फायदा नहीं हो लेकिन किसी का नुकसान नहीं हो। और यदि हम यह सोचकर कार्य करते हैं, कर्म करते हैं कि दूसरे का नुकसान नहीं हो, तो निश्चित तौर पे मानिए कि हमारा भी नुकसान नहीं होगा। यही नीति कहती, यही शास्त्र कहता, यही हमने आज तक 55 साल के वर्ष में देखा है कि जो दूसरे का अहित चाहने वाले थे, वह कितने लोग मिट गए, कितने लोग हैं दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए शास्त्र की बात जो नहीं मानता है, वेद धर्म की बात जो नहीं मानता है, संत महात्माओं की बात जो नहीं मानता है, उसको नाना प्रकार से परेशानी सहते 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 अपने जीवन को बर्बाद कर देना है, मिटा देना है। यही शास्त्र का नीति है। परमात्मा हमें
इसलिए मनुष्य तन में जन्म नहीं दिया कि हम जो है अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मनुष्य तन पाने के बाद एक नियम है जो शास्त्र हमें बताता है, इसलिए शास्त्र सम्मत कार्य करने वाला ही जीवन में उत्थान प्राप्त कर सकता है। हरिओम हरिओम हरिओम।